आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय राज्यपाल जी, सम्माननीय राजदूत जी, देश के पूर्व कृषि मंत्री और ज्येष्ठ नेता आदरणीय पवार साहब, हमारे कृषि मंत्री राधे मोहन सिंह जी, राज्य के कृषि मंत्री खड़से जी, बापट जी, प्रफुल्ल भाई पटेल जी, अजीत दादा, सुप्रियाताई, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कृषि विकास केंद्र को यहाँ पर उन्होंने विकसित किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत ही पथदर्शी इस प्रकार का ये प्रकल्प है और इसके माध्यम से खेती किसानी में विज्ञान का प्रयोग करते हुए हमारी उत्पादकता को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, हमारे किसानों को किस प्रकार से हम खुशहाल कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस कृषि विकास केंद्र के माध्यम से यहाँ पर हमको दिखाई दिया। साथ ही में आज जो इंडो डच एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से सब्जियों के विकास की दृष्टि से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इंडो इजराइल एग्रीमेंट के तहत भी हमने फलों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग शुरू किए हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से हमारी खेती को शाश्वत करने का काम हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। आज हमारा राज्य एक कृषि चुनौती से गुजर रहा है। विशेषतः आज राज्य के 40,000 गांवों में से 24,000 गांवों में अकाल है। पूरा मराठवाड़ा अकाल की चपेट में है, करीब 70% विदर्भ अकाल की चपेट में है, उत्तर महाराष्ट्र का कुछ भाग अकाल की चपेट में है और हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ गांव तो ऐसे हैं कि जिनमें 12 महीने अकाल होता है। और इसलिए जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया, आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है जल का नियोजन करना। आज हमारा 82% हमारी खेती ये ड्राईलैंड फार्मिंग होती है और इसके कारण हमारी उत्पादकता के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और किसानों को जिस प्रकार से उत्पादकता के आधार पर हम लोग समृद्ध करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और इसलिए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार की है, जल युक्त शिवार, जिसमें 14 अलग अलग योजनाओं को हमने एक साथ लाया है और हमने ये संकल्प किया है कि महाराष्ट्र में 20,000 गांव ऐसे हैं कि जो लगातार अकाल की चपेट में जाते हैं। उन गांवों को वहाँ पर जल नियोजन करके, जल संधारण करके, वहाँ के जो पुराने स्ट्रक्चर्स होंगे उसको वापस जीवित करके, वहाँ विकेंद्रित जल संस्करण तैयार करके हम लोग वहाँ पर अकाल से मुक्ति करना चाहते हैं और इसके लिए हमने अलग अलग पैटर्न्स का भी अभ्यास किया। फिर वो अन्ना हजारे जी का रायगढ़ सिद्धि पैटर्न हो या फिर पोपटराव पवार जी का हिवरे बाजार पैटर्न हो, सुरेश खानापुरकर जी का जो शिरपुर पैटर्न हो, ये सारे पैटर्न्स को स्टडी करके उनके आधार पर इस योजना को हमने तैयार किया है, जिसमें विकेंद्रित जल संस्करण हम खड़े करेंगे। और हमने एक महत्वाकांक्षी प्रयोग इस साल हाथ में लिया है, प्रकल्प अपने हाथ में लिया है और इस एक साल में महाराष्ट्र के 5,000 गांवों को सूखे से, अकाल से मुक्त करने का एक काम महाराष्ट्र की सरकार ने हाथ में लिया है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगर सभी लोगों का सहयोग उसमें मिलेगा तो इन 5 सालों में इन 20,000 गांवों में हम विकेंद्रित जल संस्करण खड़े करेंगे और उसके माध्यम से पहले वहाँ की अकाल मुक्ति होगी और फिर जल का उचित उपयोग होगा। जल के उपयोग के लिए हम नई नई तकनीक जब लाएंगे तो उसके माध्यम से हमारी उत्पादकता बढ़ेगी और उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा किसान भी खुशहाल होगा। मुझे हमेशा ये ध्यान में आता है कि हम लोग जब सूखा पड़ता है तो बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ देते हैं। इस वर्ष भी अभी तक हमने 4,000 करोड़ रुपया
किसानों को रिलीफ के तौर पर दिया है। कुल 90 लाख किसानों को हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे सारे संसाधन रिलीफ में खर्चा हो जाते हैं। पिछले 5 सालों में हमने रिलीफ में 8,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, लेकिन खेती के विकास पर केवल 1,000 करोड़ रुपया हम खर्चा कर पाए, क्योंकि 8,000 करोड़ का प्रेशर हमारे बजट पर लगातार पड़ता रहा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम लोग कृषि विकास पर पैसा खर्चा नहीं करेंगे, हम लोग कृषि ऋण जितना देते हैं उसके साथ साथ 25% हमारा निवेश ये कृषि विकास के ऊपर जब तक नहीं होगा, तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी खेती जो है उसको शाश्वतता हम प्रदान नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उसी का काम अब राज्य सरकार ने शुरू किया है। साथ ही में आज जो क्लाइमेट चेंज है उसके भी कारण हमारी खेती के ऊपर कई संकट तैयार हुए हैं, और इसलिए नए नए प्रयोगों के माध्यम से इन क्लाइमेट चेंज का जो हमारी खेती पर असर पड़ रहा है उसको हम किस प्रकार से समाप्त कर पाए, या उसको किस प्रकार से रोक पाए, या उसमें से हमारी खेती को किस प्रकार से हम उबार पाए, ये प्रयास भी हमने राज्य में शुरू किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से निश्चित रूप से हम परिवर्तन कर पाएंगे। आज ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो गन्ने का किसान है, उस गन्ने के किसान को हमारी सरकार ने तय किया कि उसको एफआरपी का दाम मिलना ही चाहिए, और उस दृष्टि से हमने आदेश भी निकाले हैं कि हर किसान को एफआरपी मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही में आज हमारे जो सहकारी शुगर फैक्ट्रीज है उनके सामने भी एक बहुत बड़ा आह्वान है, क्योंकि एक और जो हमारे शुगर है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो कम होते जा रही है, और दूसरी ओर एफआरपी के चलते जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसका मैचिंग ये कीमत के साथ नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, मैंने बीच में माननीय पवार साहब से भी मुलाकात की और इसमें क्या हल हो सकता है ऐसी कई चीज़ें हमने तय की। उसमें से जो शॉर्ट टर्म मेजर्स है वो तो हमने भारत सरकार के सामने रखे हैं, लेकिन अगले साल फिर यही चुनौती हमारे सामने आएगी। किसान को एफआरपी तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन हमारे जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी बचाना पड़ेगा। तो इन चीनी मिलों को हम कितना डाइवर्सिफाई अलग अलग प्रकार से कर पाए, इस दृष्टि से फिर इथेनॉल होगा, कुछ लोग को जनरेशन भी कर रहे हैं, पर इथेनॉल के माध्यम से अगर हम लोग यहाँ पर कुछ उनको एडिशनल रिसोर्सेस मोबिलाइज करवा पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें निश्चित रूप से वो एफआरपी मैच कर पाएंगे। उस दृष्टि से भी राज्य सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारा जो गन्ने का किसान है इसको हमको ड्रिप के ऊपर, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के ऊपर ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर हम पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जहां पानी नहीं है वहां पर भी हम पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि किसानों को हम लोग ये सूक्ष्म सिंचाई की ओर किस प्रकार से ले जाए। मैं आज के इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की बहुत मदद राज्य सरकार को मिल रही है। मैं राधे मोहन सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस समय अकाल पीड़ितों का मेमोरेंडम हमने भेजा उस समय उन्होंने बड़ी तेजी से यहाँ पर टीम भेजी। उस टीम ने आज एक बड़ा पैकेज भी रिकमेंड किया है। शायद आने वाले दिनों में जो बैठक होगी उस बैठक में उसको मान्यता भी मिलेगी, और इसीलिए इसी प्रकार से राज्य सरकार का सहयोग हमको मिलता रहे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस कृषि विकास केंद्र को हमने देखा है, इस प्रकार के पैटर्न्स अगर हम राज्य में तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को हम समृद्ध कर पाएंगे। और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अन्य भागों में भी इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध होगी। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार इस इंडो डच एग्रीमेंट के तहत ये जो नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों ने यहाँ मुझे निमंत्रित किया इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।